नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से हलचल पैदा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार पर एक तरह से सीधे सीधे सवाल उठाए हैं कि पानी की परेशानी जो है वो दूर ऐसे नहीं होगी किताबी बातों से या फिर फीता काटने से, बल्कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए जरूरी है कि अफसर जमीन पर काम करें। इस वक्त अफसरों की मौज है। बड़ा दिलचस्प एक सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें लिखा है कि कैसे राजस्थान की जनता, आम आदमी परेशान हो रहा है पानी की किल्लत से। वो तो तब हाल है जब अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है। मई और जून में क्या स्थिति होगी राजस्थान में हर बार हम चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री को अफसरों को लताड़ इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों लगानी पड़ी। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और योगेश सिंघल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम जगदीश शर्मा जी आपसे ही करते हैं। वसुंधरा जी को ऐसी नौबत क्यों आई? मीना जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं, अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है और अप्रैल शुरू होने पर ही पानी की किल्लत खड़ी हो गई है, तो ये तो बहुत बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। जब हम मई जून जुलाई में पहुंचेंगे तब राजस्थान में क्या हाल होगी, लोगों को पीने के लिए भी पानी मिल पाएगा या नहीं, ये सोचने का सवाल है। और वसुंधरा राजे जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी झालावाड़ जाती हैं तो झालावाड़ में पब्लिक की समस्याएं सुनती हैं, वो लोगों से मिलती हैं, उनकी बातचीत पर ध्यान देती हैं और ध्यान देने पर ही उनको ये सब कुछ पता चला कि पानी का तो हाल बुरा हाल है और इसीलिए उनको गुस्सा आया। हो सकता है कि उन्होंने पहले भी कहा हो जलदाय विभाग के मंत्रियों को या अफसरों को और प्रशासन को पहले भी ध्यान दिलाया हो कि इस तरह की कोताही नहीं बरती जाए, पानी के इंतजाम के लिए हमको पूरे व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं तो फिर ये गुस्सा फूटना था। और वैसे भी वसुंधरा राजे अपने अफसरों के बीच में काम करने में तेज तर्रार प्रशासक के तौर पे जानी जाती हैं। वो पहले से इस बात के लिए ख्यात हैं और अपने अफसरों को वो बहुत सम्मान भी करती हैं, लेकिन अगर उसमें कोताही मिले उनके कामकाज में तो वो गुस्सा होती हैं और ये गुस्सा हो गई। ये मेरे ख्याल में राजस्थान सरकार को भी एक मैसेज है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और जगह जगह पानी की किल्लत अप्रैल में ही शुरू हो गई है, इसलिए तरीके से लेकिन दो बार की काम को पूर्व व्यवस्थित। मुख्यमंत्री को, जगदीश शर्मा जी, दो बार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान बीजेपी की वरिष्ठ नेता और इस वक्त बहुत वरिष्ठतम विधायकों में से एक, अगर उन्हें भी अपनी बात को इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है राकेश वशिष्ठ जी? देखिए मीना जी, और क्या करती हैं, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और उनके वजूद को नकारा नहीं जा सकता, भाजपा के अंदर भी और जनता के अंदर भी और खास तौर से उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी। ये जो सारा वाकया है वो झालरापाटन उनकी जो विधानसभा है उसमें रायपुर कस्बे की घटना है। रायपुर कस्बे में एक बांध है चंबली, जो वहाँ कार्यकर्ताओं से जब बात कर रही थी तो अफसर सारे थे, आपके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वगैरह जलदाय विभाग के, तो उन्होंने कहा था बांध के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन ये अफसर काम नहीं कर रहे हैं और जनता में इस गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और योजना पर जो जल जल जीवन योजना है उस पर काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। अब हालत क्या है, हमको थोड़ा उस हालत पर भी हमको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ये डिबेट करने के दौरान, कि जो प्रोजेक्ट 2000 मार्च 2024 में जो पूरा होना था वो आज की तारीख में उस प्रोजेक्ट पर आपके पूरे झालावाड़ जिले में उस प्रोजेक्ट पर केवल 60% काम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो पूर्ववर्ती सरकार जो 5 साल, क्योंकि ये जो जल जीवन प्रोजेक्ट है वो 2019 से शुरू हुआ, 15 अगस्त 2019 से इसका हुआ और उसके बाद से जो कार्य की गति रही, तो बीच में हमने भी देखा कि किस तरीके से इसमें एक्सरसाइज हावी रही, किस तरीके से घपले हुए, उसमें सारी रही।
तो वो उस बात को क्या कहती है, उन्होंने अफसर जब कार्यकर्ता शिकायत कर रहा है तो अफसरों को तो लताड़ मारना जरूरी भी है उनके लिए। और चूंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो केंद्रीय जो कैबिनेट केंद्रीय में जो जल मंत्री हैं आपके CR पाटिल, उनका भी तुरंत रिएक्शन आना भी लाजमी था। और उन्होंने जिस तरीके से सरकार से रपट मांगी है वो इस बात को इंगित करता है कि भाजपा के अंदर तो अभी उनकी पहुंच है और उनको इग्नोर करना भी संभव नहीं है। क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तो अपने क्षेत्र के मतदाताओं का ध्यान रखना, अपनी क्षेत्र खासतौर से अपनी जनता का ध्यान रखना तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले जोधपुर भी गई थी, वहां इसी तरह की हुई थी घटना और वहां पे भी इसी तरह बोली थी। तो ये तो निश्चित बात है कि जल जीवन मिशन में जिस तरीके से काम हुए हैं उसमें काम की गति को रोका है और बड़ा स्लो काम चल रहा है। अब सब जगह हालत ये है कि जितना काम होना चाहिए था उसका कहीं 40% है, कहीं 50% है, कहीं 60% है। और ये तो जब हालत है तो केवल 23 जिलों के लिए ये योजना है। अगर पूरे राजस्थान के लिए ये योजना हुई होती तो और ज्यादा गंभीर स्थिति होती। तो इसलिए ये बात तो सही है कि हालांकि ये अफसरों को डांट करके उन्होंने यहाँ की राजस्थान सरकार को भी सचेत किया, इंगित किया। हालांकि डायरेक्ट उनके ऊपर कोई ऐसा कोई आरोप है, इस तरह का आरोप नहीं लगाया कि वो ढिलाई बरत रहे हैं, लेकिन अफसरशाही पर उन्होंने अपनी नाराजगी जरूर जाहिर की है। और उस जैसे कदकाठी वाले नेता के लिए यह आवश्यक भी था, क्योंकि वो आपके राजनीतिक क्षेत्र में है और अपने उस क्षेत्र की में उन्होंने बहुत काम किया अपने में। तो वहाँ के कार्यकर्ता पर भी उनकी पूरी पकड़ है, वहाँ की जनता पर उनकी पकड़ है, तो उनको तो संतुष्ट करना उनका पहला काम है, इसलिए इसका किया। और इसका कुछ रिजल्ट आना भी चाहिए, क्योंकि जो अफसरान जितने मौजूद थे उनमें से कोई भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जो इस बात का द्योतक था कि वो अफसरशाही में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। राकेश जी अफसर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने अपने इलाके की परेशानी देखी, बैठक करती, सबको समझाती। जगदीश जी के आसपास बड़े बच्चों का शोर आ रहा है, वो खुद बच्चों को वहां लेकर आए हुए हैं, इसलिए आसपास चिड़ियाओं की बड़ी अच्छी आवाज भी आ रही है। समझ गए जगदीश जी, ऑडियो बंद कर दिया है उन्होंने। तो सवाल ये है, मैं वापस जगदीश जी आपके पास आऊंगी कि वसुंधरा राजे को उस मौके पर उन अफसरों को डांट लगाना या उसी समय वहीं से सीएम को फोन करना या जल मंत्री को केंद्र या राज्य को फोन करना समझ में आता है, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को फोन करना समझ में आता है। लेकिन इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात कहने का मतलब क्या है? बात ये है कि विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया, सत्ता पक्ष बोलने की स्थिति में नहीं है। देखिए सत्ता पक्ष का प्रवक्ता नहीं है इस विषय पर बात करने के लिए। योगेश सिंघल जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहाँ रह गए? टीम प्लीज उन्हें कनेक्ट करें। लेकिन बीजेपी ने तो मना ही कर दिया, इस विषय पे कोई प्रवक्ता नहीं है। जैसा उनके पास अक्सर जटिल या थोड़ी सी भी परेशानी वाला विषय होता है, बहुत सीधा सा जवाब होता है, इस विषय पर प्रवक्ता नहीं। क्यों? ये क्या ऐसा विषय है जो पार्टी को मुश्किल में डाल रहा है? मुझसे पूछ रही है जगदीश जी। जगदीश जी ऐसा है, पार्टी को संकट में नहीं डाल रहा है। ये विषय लोकल लेवल का है, लेकिन ये इंडिकेट करता है स्टेट लेवल की प्रॉब्लम को। एक उन्होंने तो झालरा पाटन की, जैसे राकेश जी ने पूरी डिटेल में बताया कि कहाँ का प्रोग्राम था, ये कहाँ इंजीनियर। लेकिन आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत सरकार के टाइम पर जल जीवन मिशन जो कार्यक्रम था, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, उसमें करोड़ों रुपए के काम होने थे और उसमें किस तरीके से घोटाले हुए ये अब तक खूब निकलते रहे हैं। और इसकी तरफ इशारा करना भी एक बात थी, क्योंकि ये मुद्दा अब थोड़ा ठंडा पड़ गया पब्लिक पार्लेंस में, ये जो है चर्चा में नहीं है अभी। तो हो सकता है वसुंधरा राजे जी इस बहाने इस प्रोग्राम को या इस जो आयोजन है जो कुछ है, इसके बहाने उन्होंने एक पुराने घोटाले को फिर से नया जीवन देने, पुनर्जागृत करने की कोशिश की हो। क्योंकि जब वो ऐसा करती हैं तो वो एक सिर में कई से निशाने साधती हैं। लोकल अफसर तो इससे डरेगा ही डरेगा। गवर्नमेंट में जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है उसके भी कान खड़े होंगे कि ये क्या डांट लगा रही है मैडम, तो उनकी भी आंखें खुलेंगी।
और फिर जो एजेंसी जल जीवन मिशन के कामकाज की जांच कर रही है, तो उसकी भी आँख खुलेगी कि ये तो हमने ठंडा पटक दिया है, करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला है, तो इसको फिर से दोबारा खोला जाए और इसको देखा जाए कि सचमुच में इसमें हो क्या रहा है, क्या-क्या गड़बड़ियाँ हुई थी। आपको ध्यान होगा कई लोग तो इसमें अरेस्ट भी हुए थे और वो अरेस्ट होने के बाद भी जहाँ तक चीज़ें बताई जा रही थी, होनी थी या होनी चाहिए थी, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो ये मुद्दा एक नहीं, 2 मुद्दे हैं ये। एक तो इस पूरे जो प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन का, जो जिलों-जिलों में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कॉस्ट में चल रहा है, जहाँ-जहाँ पानी की समस्या है उसको चेक करने के लिए, तो इसको ठीक करने का भी एक इशारा है उनका। ये इस तरीके से ही चलेगा। पार्टी में तो खैर ये मैसेज जाएगा ही जाएगा कि सार्वजनिक बोलना पड़ा है उनको इस बात के लिए। सार्वजनिक बोलना पड़ा है इस बात के लिए, इसका मतलब ये है कि वो अंदर भी पहले एक आध बार बोल चुकी होंगी इसके बारे में। उन्होंने अफ़सरों को और मंत्री को या जो कोई भी इंचार्ज है, सेक्रेटरी वगैरह सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, उनको इस बारे में सावचेत किया होगा, ताकीद की होगी कि ये समस्या आने वाली है हमारे इलाके में, इसको ठीक करें। और न केवल उनके इलाके में आने वाली है, बल्कि ये समस्या पूरे राजस्थान में आने वाली है। वसुंधरा जी ने अपने एरिया की तो बात कर दी है, लेकिन अब इसको देखकर हो सकता है और भी विधायक बोल रहे हैं इस बात को कि जी उनके जी। इलाके में तो उन्होंने पेयजल उन्होंने योजनाओं को तो बहुत ही जरूरी बुनियादी विषय को उठाया है, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इसमें पार्टी के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी क्यों अपने आप को इतना ऐसे महसूस करती है राकेश वशिष्ठ जी कि पार्टी अपने प्रवक्ता को इस विषय पे भेजना जरूरी नहीं समझती, पार्टी इस विषय पे बोलने से बचती है और परसेप्शन नैरेटिव अलग अलग तरह के नजर आते हैं, बनाए जाते हैं। ये समझ से परे बात है मीना जी। और वो क्यों नहीं भेजा, क्योंकि ऐसा कोई मामला था भी नहीं कि जो पार्टी के ऊपर कहीं वो उन्होंने कोई आरोप लगाया हो या सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाया हो। मैं एक बात का और आपका जवाब देना चाह रहा था, जो आपने जगदीश जी से जो पूछा था कि उन्होंने सरकार को, चीफ मिनिस्टर को या मंत्री को फोन करने के बजाय अफसरों को क्यों किया। अगर वो सरकार को या मंत्री को फोन करती तो क्या उसकी इतनी पब्लिसिटी होती। उन्होंने इस घटना का एक्स पर भी डाला, अपने दो ट्वीट डाले हैं उन्होंने। इसका मतलब वो इस घटना को जनता के बीच में दिखाना चाहती थी कि मैंने अफसरों के साथ कि किस तरीके से उनको लताड़ लगाई और क्या स्थिति चल रही है राजस्थान के अंदर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और जो उनके कार्यकर्ताओं थे उनकी इस घटना के बाद निश्चित रूप से मनोबल भी बढ़ा होगा कि हमारा जो प्रतिनिधि है इतना दबंग है कि अफसरों को इस तरीके से डांट फटकार भी करते हैं। क्योंकि गुपचुप बात होती तो किसी को पता भी नहीं लगता, हम भी डिस्कशन नहीं कर रहे होते। लेकिन ये बात समझ से परे है। मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस का भी नहीं आया और भाजपा के आपके प्रवक्ता नहीं आए, और कांग्रेस वाले प्रवक्ता को तो ये दिक्कत तो आ सकती है कि हम और जगदीश जी दोनों ही कहते हैं कि ये घटना तो 5 साल से 6 साल से चली आ रही है पूरी, अभी समस्या थोड़ी हुई है पूरी। और भाजपा वालों पर अभी कोई ऐसा कोई जवाब होगा नहीं कि 1.25 साल होने के बावजूद भी और इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई ऐसा माइलस्टोन स्थापित नहीं कर सके इस प्रोजेक्ट में जिससे कि लगे कि यह सरकार द्रुत गति से काम कर रही है। हालांकि ये बात सही है कि उन्होंने काफी चाक चौबंद किया है अफसरों को, और इस बार बजट भी काफी दिया है। जैसे हमारे यहाँ 567 करोड़ रुपए का बजट दिया है भरतपुर जिले के लिए, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सब जगह दिया है, क्योंकि सेंटर की स्कीम है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने इसको अपने क्षेत्र को भी बढ़ाया है जहां इनको सारे जल जीवन मिशन का काम करना है। लेकिन ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है। और ये पार्टियों को दबाव तो डाल नहीं सकते मैं मीना जी, अपन हम तो उनसे कह ही सकते हैं। कल परसों भी जब डिबेट हुई तब भी कहा था कि उनको आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, जिससे जनता भी पता लगेगा कि पार्टी क्या कह रही है, पार्टी का क्या नहीं कर रहा। इसलिए इस पर हम लोगों को भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आए तो ठीक है, ध्यान ध्यान राकेश जी, ध्यान सिर्फ इतना ही है कि कौन सा विषय पर पार्टी अपने आप को जवाब देने के लिए अधिकृत पाती है और कौन से विषय पर नहीं पाती है। जब वो ये कहते हैं कि इस विषय पर प्रवक्ता नहीं है, इसका मतलब पार्टी के पास इस विषय पर बोलने के लिए या तो कुछ भी नहीं है या पार्टी बोलना चाहती नहीं है। दोनों ही बातें हैं। पार्टी के पास है बहुत कुछ, लेकिन पार्टी अपने आप को इस वक्त बोलना जरूरी नहीं समझती है, तो ठीक है प्रवक्ता को नहीं भेजा। दोनों ही स्थिति मानते हैं हम, दोनों ही तरह से पार्टी सोच सकती है कि भाई ये विषय उनको विषय नहीं लगता,
हालांकि हालांकि दोनों स्थिति में उनको आकर सामने कहना चाहिए कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को सुना, देखा, जो परेशानी आई वो साझा की, और इस प्रदेश के हर जनप्रतिनिधि का ये अधिकार है कि वो अपने इलाके के लोगों की समस्याओं को उठाएं। सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में। लोग खाना खाने जाते हैं तो सोशल मीडिया पर बताते हैं, पीए की बैठक में जाते हैं तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं। तो ऐसा कौन सी बात अनोखी हो गई जो वसुंधरा जी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया तो पार्टी की परेशानी बढ़ गई? एक पक्ष ये भी है, और दूसरा पक्ष ये भी है जो विपक्ष को कहने का मौका मिलता है कि देखिए भाई, आपकी सरकार और आपके जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने के लिए इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन राकेश जगदीश जी, मुख्यमंत्री को फोन करने का अधिकार भी पूर्व मुख्यमंत्री के पास सुरक्षित है, वो वरिष्ठ भी हैं, और ऐसी स्थिति में जब पूर्व मुख्यमंत्री और वो भी वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता इस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखती हैं, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? देखिए मीना जी, सरकार की जिम्मेदारी तो पूरी बनती है इसमें। सरकार को तो काम ही करना है, और वो चाहे अफसर को कहें, चाहे किसी सेक्रेटरी को कहें, चाहे मिनिस्टर को कहें, सरकार ओवरऑल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये मैं मानता हूँ, मैंने अभी कहा भी है इस बात को, कि ये एक दिन में अफसरों पर नहीं बिगड़ी है। अफसरों को कई रिमाइंड दिए होंगे उन्होंने, वो रिमाइंडर के साथ उन्होंने बताया होगा कि क्या क्या चीजें वर्स्ट हो रही हैं, और पूरी डिटेल के साथ बात करती हैं वो जब किसी अफसर से बात करती हैं। तो अफसर को अब कह दिया ये सब कुछ हो गया, उस सब के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा, या उसमें कोई गति नहीं है प्रोजेक्ट में, तो वो गुस्सा हुई फिर इस बात पर। तो ये गवर्नमेंट को तो सोचना ही पड़ेगा, और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कमजोर और लचर व्यवस्था या कुंठाग्रस्त व्यवस्था है कि पार्टी जो है ऐसे ऐसा छोटा सा सब्जेक्ट है, या जिसको कहें इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो भी अपने प्रवक्ता को नहीं भेजती। इसका मतलब पार्टी में क्या विचार विमर्श है, और क्या पार्टी में जो है इतनी वो दिक्कत हो रही है कि इसको डिफेंड करने के लिए या समस्या के बारे में कुछ बता सकें, ऐसी स्थिति में ही नहीं है। कांग्रेस वाले तो इसलिए नहीं आते कि उनके ऊपर आरोप है बहुत बड़ा, हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो आना होगा, उसको तो पाइप ही डालने हैं। पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से ये समस्याएं चल रही हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने अगर इसको सार्वजनिक किया है तो सोच समझ के किया है। मेरी मेरी ये मान्यता है कि जी, उन्होंने उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो जिलों की इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनकी तरफ सरकार को जितना मॉनिटरिंग करना चाहिए, डे टू डे मॉनिटरिंग करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि ये बड़ी गंभीर समस्या है और अप्रैल में ही उठ गई है। अप्रैल में ही अगर पानी की समस्या है तो मैं वही चिंतित हूँ कि मई जून जुलाई में क्या होगा। तो सरकार को सोचना चाहिए। कंटिंजेंसी प्लान भी बन गया अब तो, मैंने अखबार में पढ़ा कंटिंजेंसी प्लान बन चुका है। तो पार्टी कंटिंजेंसी के प्लान को लागू पार्टी करना के जो चाहिए और क्या। दूसरे विधायक हैं, पार्टी बीजेपी के जो दूसरे विधायक हैं, कुछ वसुंधरा खेमे के, कुछ भजनलाल शर्मा खेमे के, और कुछ इन दोनों से इतर तीसरे चौथे खेमे के, इस वसुंधरा राजे जी के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह से इस जन समस्या को उठाने से क्या बाकी लोगों पर भी इसका कोई असर देखने को मिलेगा राकेश जी? क्या आने वाले दिनों में हम कुछ और लोगों को इस तरह से जन समस्याओं पर पब्लिकली बात करते देखेंगे? निश्चित रूप से उन्होंने इस तरह का जो एटीट्यूड और जिस तरीके की बात उन्होंने उठाई है, तो उसका प्रभाव पार्टी में भी पड़ेगा, और पार्टी इसको और सरकार दोनों ही इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे। और इससे गंभीर इसकी इनके इस कार्रवाई की गंभीरता का अनुमान तो आप इसी से लगा सकते हैं। उसके इनके ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही आपके केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का आपका सरकार से उन्होंने इसकी रपट मांग ली, पूरे घटनाक्रम की क्या है क्या नहीं है, ये जल जीवन मिशन पर क्या कार्य करने करता है। और उनकी बात में दम भी है, क्योंकि हल्के पतली नेता तो है नहीं है, और उनकी बात में तो ये तो मुकद्दर की बात है कि आज भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए, नहीं तो पहले भजनलाल जी इनके खास हुआ करते थे, और बहुत जूनियर जूनियर स्थिति में थे। हालांकि इनका वसुंधरा जी का तो पार्टी में दबदबा रहा है, उनके एमएलए भी हैं, लेकिन भजनलाल जी तो बेचारे अकेले आए थे।
अकेले, और केवल उनके पीछे तो संगठन और पार्टी का ही साथ था, उसके आधार पर सारे काम कर रहे थे। और ऐसा हो नहीं सकता कि वसुंधरा जी की अगर कोई कई बात है तो राजस्थान की सरकार उसको इग्नोर करने की कोशिश करे। और खासतौर से भजन लाल जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने जो बात कही है उसको गंभीरता से लेकर निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई पर विचार होगी और अफसरों के साथ बैठक करके इस पर निर्णय भी लिया जा सकता है कि इस समस्या से जूझने के लिए क्या कंटिजेंसी प्लान तैयार किया जाए और कैसे इसकी गति को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अब गर्मी बढ़ने के साथ साथ ये समस्या और ज्यादा बढ़ेगी तो अभी और जगह से भी इस तरह की बातें सामने आएंगी, तो इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि सरकार, इन्होंने वसुंधरा राजे ने जो स्टेप उठाया है उसका असर 2, 4 और 5 दिन में ही हमको शायद सार्वजनिक रूप से देखने को मिले कि सरकार कोई स्टेप उठाए और उसकी घोषणा करे कि किस तरह की क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो प्रदेश की जनता के लिए और राजस्थान की सरकार के लिए, तो मुख्यमंत्री के लिए भी और पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ये भले ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कही गई बात हो, लेकिन सकारात्मक रूप में ही इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन जगदीश जी, विपक्ष इसे किस रूप में देखेगा? विपक्ष को क्या ये एक अवसर के रूप में विपक्ष इसे तलाशेगा? और क्या वसुंधरा राजे जैसे व्यक्तित्व विपक्ष के हाथ का हथियार बनना चाहेंगे? कृष्णा जी, ऐसा है, इसमें विपक्ष जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होकर बात नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि इस मामले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में आपको भी पता है कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की वो हुई थी। केंद्र सरकार तक ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिए थे, सरकार कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार से। तो ये विपक्ष वाले क्या बोलेंगे? उनको मालूम है जैसे ही इस तरह का मुद्दा छेड़ेंगे, मुद्दा यही आ जाएगा कि इसी मिशन में तो आप लोगों ने घोटाला किया था। और ये काम इतने लिंगर ऑन हो रहे हैं जो कि हो जाने चाहिए थे 24 में कंप्लीट, जैसा कि राकेश जी बता रहे हैं। 24 में अगर कंप्लीट होना चाहिए था तो ये अब तक नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अशोक गहलोत के टाइम की सरकार जो है वो इसको मॉनिटर नहीं कर पाई, ठीक से काम पूरा नहीं हुआ, सीधी बात है। तो इसलिए ये बड़ा। दूसरा कि वसुंधरा जी ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालकर ये मैसेज भी दिया है बाकी विधायकों को कि अपने अपने क्षेत्र की जो तत्काल पूरी होने वाली समस्याएं हैं, आने वाली समस्याएं हैं, उनको वो ध्यान रखें और इसके लिए प्रशासन को रेगुलर टाइट करते रहें। उनको किसी न किसी तरीके से एक्सप्लेनेशन के मोड पे ले आइए, तभी प्रशासन ठीक से काम कर पाएगा। तो ये एक इशारा भी है और ये सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बढ़िया, मैं तो इसको बढ़िया मानूंगा कि अच्छा इंडिकेशन है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में इतना अवेयर रहे और हमेशा उसको अलर्ट मोड पर काम करता रहे। तो ये जो है मैं मानता हूँ, ऐसा अगर होगा तो समस्या का कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से समाधान निकलता है। ये सरकार के लिए भी बहुत बढ़िया काम होगा। ऐसे में जैसे केंद्रीय मंत्री ने रिप्लाई किया, राकेश वशिष्ठ जी, क्या राज्य के मुख्यमंत्री की भी कोई जिम्मेदारी है या आपको लगता है कि उन्हें करना चाहिए या उनको सोचना चाहिए? उनकी उनकी जो सोशल मीडिया टीम है या मतलब मुख्यमंत्री की भी कोई इस विषय में उनके प्रति जवाबदेहिता है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी है और क्योंकि जनता के मुद्दों पर मुख्यमंत्री का और सरकार का ध्यान भी दिला रही है। देखिए मीना जी, मैंने अभी भी कहा कि जो वर्तमान सरकार है इस मुद्दे पर वसुंधरा जी का जो स्टेप है इसको इग्नोर नहीं कर सकती और ना करना चाहिए। क्योंकि दूसरी बात, भजन लाल जी हमेशा शुरू से ये कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा कि वसुंधरा जी से सलाह मशवरा बीच बीच में ही करते रहते हैं। लेकिन अब एक स्टेप जरूर हम इस पर कह सकते हैं, उन्होंने ये चर्चा छेड़ करके और ट्वीट पर डाल करके जो थोड़े बहुत असंतुष्ट विधायक है ना, उनमें जो दबी हुई आग है भाजपा के, उनको कुड़ने का काम अवश्य किया है कि जिससे कि वो भी थोड़ी सक्रिय हों, अपनी आवाज उठाएं और सरकार को और इस बात को जाहिर करें कि जो भाजपा का जो विधायक है, जिस विधायक है वो अभी सरकार के पूरे काम सभी कामों से संतुष्ट नहीं है और वो इनको आगे करना चाहता है। तो इसमें निश्चित रूप से इन्होंने आपके वसुंधरा जी ने जो बात कही है उसका क्रियान्वयन होगा, निश्चित रूप से होगा।
और खास मैंने फिर भी कहा है कि बहुत बड़ी बात हुई है कि केंद्रीय सरकार की तरफ से जो संबंधित मंत्री है उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, सरकार से इसका जवाब मांगा है, सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। तो इस जो कार्रवाई इन्होंने की है उसका असर 1-2-3 दिन निश्चित रूप से दिखेगा और प्रदेश की जनता को इसका लाभ ही मिलेगा और सरकार को भी इसका लाभ ही मिलेगा और सरकार को भी इसको सकारात्मक रूप में ही देखना चाहिए और सकारात्मक रूप से ही इस पर विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल नहीं हो पाए तकनीकी कारण से और बीजेपी के प्रवक्ता आए नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार को जो इशारा किया है, जो संकेत किया है, वो राजस्थान के जन जन को जल से सुरक्षित करने के लिए है। एक तरह से आने वाले दिनों में जल संकट से सरकार कैसे निपटे इसका अलर्ट है, इसके लिए चेतावनी है और सरकार इसे चेतावनी के रूप में ही ले ताकि आने वाले दिनों में इन परेशानियों से, जो हर जिले से इस तरह की तस्वीरें आएंगी लोगों की परेशानियों की और गर्मी का कहर, सूरज की तपिश जो पड़ रही है, उसमें पानी का संकट कम से कम हो। ये राजस्थान की सरकार, राजस्थान के अफसर जो है वो सुनिश्चित करेंगे। वसुंधरा राजे को इसके लिए वाकई में एक बधाई भी देनी चाहिए कि उन्होंने समय रहते सरकार को चेताया है और पिछले साल से अब तक सरकार ने जल के मुद्दे पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ किया है, कामों की रफ्तार जो है वो भी अपने आप में सरकार एक बार फिर से रिव्यू बैठकें करे और उसकी रफ्तार को बढ़ाए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।